दोस्तों, ड्रोन आज की तारीख में किसी सेना के लिए कितने महत्वपूर्ण हथियार बन चुके हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिस देश के पास ड्रोन पावर है उस देश की जंग में जीत पक्की हो जाती है। और ये बात हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे दोस्तों, ये बात दुनिया मान चुकी है। अमेरिका मान चुका है, चीन मान चुका है और हमारा भारत भी मान चुका है। दोस्तों, सबमरीन को अगर गुप्त शिकारी कहा जाता है तो ड्रोन को भी आकाश का गुप्त हथियार माना जा सकता है। जैसे एक सबमरीन समुद्र में छुपकर दुश्मन पर हमला करने के लिए हमेशा तैयार रहती है, वैसे ही यूएवी भी आसमान में चुपचाप दुश्मन पर नजर गड़ाए हमला करने के लिए तैयार उड़ता रहता है। दुश्मन की बारीक से बारीक जानकारी इकट्ठा करना, दुश्मन की जासूसी करना और दुश्मन को ढूंढ कर मारना, ये बड़े ही आसानी से हो जाता है। इससे सेना को कई प्रकार की ताकत तो मिलती ही है, लेकिन सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हम अपनी सेना की जान की बाजी लगाए बगैर ही दुश्मन के घर में घुसकर स्ट्राइक कर सकते हैं। इसीलिए आज ये यूएवी दुनिया भर की सेना के लिए पहली पसंद बनते जा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच हुआ 2021 का युद्ध। इस युद्ध में आर्मेनिया उतारता है अपने खतरनाक हथियार, बैटल टैंक्स, आर्टिलरी और एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि अजरबैजान की सेना को खूब नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन इस युद्ध में मोड़ तब आ जाता है जब अजरबैजान उतारता है तुर्की का बैरक्टर TB2 ड्रोन और इजराइल मेड कामिकाजे ड्रोन। ये दोनों ही ड्रोन बड़े आराम से 55 किलो और 15 किलो के विस्फोटक लेकर दुश्मन पर ताबड़तोड़ हमला करते हैं और देखते ही देखते युद्ध का रुख बदल जाता है। इस युद्ध में आर्मेनिया को अपनी सैकड़ों किलोमीटर जमीन, 185 टैंक, 45 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल, 44 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, 147 लोड आर्टिलरी गन, 19 सेल्फ प्रोपल्ड आर्टिलरी, 72 मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर और बड़ा रडार सिस्टम को खोना पड़ता है। दूसरी तरफ अजरबैजान आर्मेनिया से 6 गुना कम वेपन सिस्टम खोता है। और इस युद्ध के बाद पूरी दुनिया मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन के महत्व को समझ जाती है। लेकिन सवाल ये कि हमारा भारत इस मॉडर्न वॉरफेयर के लिए खुद को कितना तैयार कर रहा है। दोस्तों, सीरिया में हुई घटना का उल्लेख करते हुए 2001 में उस समय के सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा था कि कंप्यूटर एल्गोरिदम पर आधारित ड्रोन के आक्रामक इस्तेमाल ने युद्ध के दौरान पारंपरिक सैनिक हथियारों को चुनौती दी है, जैसे कि टैंक, तोपखाना और जमीनी फौज। उनका इशारा अजरबैजान आर्मेनिया युद्ध की तरफ था। भारत सरकार ने अपने ड्रोन पॉलिसी को स्वतंत्र रूप देते हुए ड्रोन के स्थानीय स्तर पर तैयारी के लिए 2022-23 के बजट में 120 करोड़ का प्रावधान किया है। और ड्रोन बनाने की क्षमता को बढ़ाने के लिए भारत ने निजी कंपनियों के साथ भी सहयोग किया है। भारतीय वायुसेना के लिए स्वार्म ड्रोन तैयार करने वाली एक कंपनी न्यूज स्पेस के संस्थापक समीर जोशी कहते हैं कि स्वार्म ड्रोन ही युद्ध का भविष्य है और भारत भी अपने सैन्य बेड़े में स्वार्म ड्रोन की तैनाती की तैयारी कर रहा है। वैसे आपको बता दें कि भारतीय बेड़े में स्वार्म ड्रोन तैनात भी कर दिए गए हैं। ये ड्रोन सेना को ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों तरफ से ऑपरेशन में मजबूती देंगे। स्वार्म ड्रोन के जरिए निगरानी तो रखी जा ही सकती है, साथ ही ये दुश्मन के व्हीकल डिफेंस इक्विपमेंट, दुश्मन के कमांड और कंट्रोल सिस्टम को भी टारगेट कर सकते हैं। ये आत्मघाती ड्रोन युद्ध के मैदान में तबाही लाने के लिए बनाए जाते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अपने टास्क को पूरा करते हैं। कई ड्रोन के ग्रुप में एक मेन ड्रोन होता है जो बाकी सारे ड्रोन को उनका काम बांटता है। युद्ध की स्थिति में ये ड्रोन बेहद कारगर हो सकते हैं। इनसे सटीक जगह पर निशाना भी लगाया जा सकता है, साथ ही ये कम खर्चीले होते हैं। अनमैन्ड होने की वजह से इसे किसी सैनिक को खोने का खतरा भी नहीं। ये पायलट लेस आत्मघाती ड्रोन होते हैं। वैसे दोस्तों, आत्मघाती ड्रोन में हमारी सेना सिर्फ इन्हीं ड्रोन पर निर्भर नहीं रहने वाली। HAL बना रहा है कैट्स ड्रोन, जिसका पूरा नाम है कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम। इसमें 4 प्रकार के ड्रोन होंगे: कैट्स वॉरियर, कैट्स हंटर, कैट्स अल्फा और कैट्स इन्फिनिटी। इन पर काम की शुरुआत साल 2018 में ही हो चुकी थी। कैट्स वॉरियर ड्रोन से 2 से 4 का फॉर्मेशन बनाकर ये हमला करते हैं। ये स्टेल्थ ड्रोन है, यानी कि रडार को धोखा देने में माहिर। इसकी रेंज है 150 किलोमीटर। ये निगरानी, जासूसी, हमला और आत्मघाती हमला करने में भी सक्षम है। सुसाइड मिशन पर इसकी रेंज को बढ़ाकर 700 किलोमीटर तक किया जा सकता है। यह ऐसा ड्रोन है जिसमें 2 कैट्स अल्फा ड्रोन भी जा सकते हैं। ये दोनों ड्रोन को दुश्मन पर दाग कर वापस भी आ सकता है। बात इसके दूसरे वेरिएंट कैट्स हंटर की करें तो कैट्स हंटर ड्रोन का वजन 600 किलोग्राम का है। ये भी PTAE-7 ट्विन टर्बो जेट इंजन से उड़ता है। इसका डिजाइन मिसाइल की तरह तैयार किया गया है। ये स्टैंड ऑफ एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल की तरह दागा जा सकता है। इसे भारतीय वायुसेना अपने फाइटर जेट मिराज 2000, जगुआर या सुखोई Su-30 MKI में भी लगा सकती है। इसके विंग मुड़ सकते हैं।
ये 250 किलोग्राम वजन का हथियार भी उठा सकता है या फिर खुद ही आत्मघाती हथियार बन सकता है। इसकी मारक रेंज 200 से 300 किलोमीटर है। ये एक बार टारगेट पर बम गिराने के बाद वापस लौट भी सकता है। ये दुनिया के किसी भी नेविगेशन प्रणाली को फॉलो करके दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। बात करें इसके तीसरे वेरिएंट की यानी कि कैट्स अल्फा की, तो इसके स्वार्म अटैक के लिए इसे तैयार किया गया है। ये आत्मघाती हथियार है, यानी कि अगर एक बार इसे छोड़ दिया गया तो ये दुश्मन के टारगेट पर जाकर खुद के साथ साथ उसे भी बर्बाद कर देता है। ये ग्लाइड करते हुए 100 किलोमीटर की रेंज तक जा सकता है। ये 5 से लेकर 8 किलोग्राम विस्फोटक लेकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर हमला कर सकता है। ये करीब 1 से 2 मीटर लंबा है और इसका वजन 25 किलोग्राम का है। इसे फाइटर जेट में भी लगाया जा सकता है। जगुआर फाइटर जेट में 24 अल्फा एस ड्रोन लगाए जा सकते हैं, जबकि सुखोई फाइटर जेट से 30 से 40 अल्फा ड्रोन दागे जा सकते हैं। बात करें इसके चौथे वेरिएंट यानी कि कैट्स इन्फिनिटी की, तो इसे न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी विकसित करने में लगी है। ये हाई एल्टीट्यूड स्टूडियो सैटेलाइट यानी कि हॉक्स के तौर पर इस्तेमाल की जाएगी। ये ऐसा ड्रोन होगा जो 70,000 फीट की ऊंचाई पर 3 महीने तक लगातार उड़ान भरता रहेगा। इसका वजन 500 किलोग्राम का होगा। ये इतनी ऊंचाई से लगातार निगरानी कर सकता है। इसका विंग स्पैन 50 मीटर का होगा। इसकी क्रूज स्पीड 90 से 100 किलोमीटर की होगी। इसका मुख्य काम होगा जासूसी और निगरानी करना, लेकिन भविष्य में इसे हमला करने के लिए भी तैयार किया जा सकता है। इसके अलावा भारत इंडियन एयरफोर्स के लिए ऑरा यानी कि ऑटोनोमस स्टेल्थी अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल भी बना रहा है, जिसे डीआरडीओ की एडीए यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी डेवलप कर रही है। साथ ही डीआरडीओ इंपीरियल ईगल और नेत्रा जैसे लाइट वेट ड्रोन भी बना रही है, जो जासूसी और निगरानी करने में सक्षम हैं। इसके साथ ही इंडियन एयरफोर्स के पास रुस्तम मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनक्रूड एयर व्हीकल भी है, जिसके 3 वेरिएंट है, रुस्तम 1, रुस्तम एच, रुस्तम 2, जिसकी पेलोड कैपेसिटी 95 किलोग्राम और लेंथ है 5.12 मीटर। इसके अलावा भारत अभ्यास एरियल टारगेट पर भी काम कर रहा है, जिसे आप भारत का कामिकाज़े ड्रोन भी कह सकते हैं। ये दिखने में ईरान के कामिकाज़े जैसा ही है, जो रॉकेट बूस्टर से उड़ान भरता है। ये अपने अंदर विस्फोटक भरकर खुद को दुश्मन के टारगेट पर जाकर ब्लास्ट कर देता है। इसका ओडिशा के चांदीपुर से सफल फ्लाइंग टेस्ट किया जा चुका है। डीआरडीओ की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये ड्रोन युद्ध के समय बहुत ही काम आने वाले हैं। मॉडर्न वॉरफेयर में ऐसे लीथल और आत्मघाती ड्रोन का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आपने सुना होगा कि रूस सुपर पावर होने के बाद भी ईरान से कामिकाज़े ड्रोन खरीदने पर मजबूर है, क्योंकि ये ड्रोन जितने घातक होते हैं उतने ही सस्ते, और अगर युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियार सस्ते हों तो युद्ध लंबा भी चलता है, तो देश को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए ऐसे हथियार बहुत काम के होते हैं। वैसे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।